गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सलोनी अमर यादव ब्लॉग। तो गाइस आपका बहुत सारा स्वागत है आपके अपने चैनल सलोनी अमर यादव ब्लॉग में। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज सुबह बहुत ही जल्दी मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मैं स्कूल जाने वाली थी, लेकिन मुझे पता चला कि आज तो सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टी है तो स्कूल भी क्लोज है वो। तो अब मैं क्या करती, बस रेडी हो गई थी। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है मेरा बच्चा। हाँ बेटा, तो ब्रेकफास्ट करा दो। आओ कर दो ब्रेकफास्ट मैंने, आओ करा दो, आओ मैंने, इधर रुको ठीक से करो। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था और अभी नहाना धोना रेडी हो गई थी मैं जाने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि स्कूल ही बंद है। चलो चश्मा लगाओ, कर दिया कंघी। तो अब मैं सोच रही हूँ खाना बना लूँ और इनकी थेरेपी क्लास के लिए मुझे जाना है। आज फर्स्ट सेशन है तो सोच रही हूँ कि टाइम से चली जाऊँ। 2:15 का इनका स्लॉट बुक है और मुझे फिर यहाँ से 1:25 को स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हाफ एन आवर तो लगता ही है जाने में। है बेटा क्या कर रहे हो? और सब्जी सुबह ही बना दी थी। आज मैंने बनाई है परवल आलू की सब्जी और जा रही हूँ दाल रखने और चावल रखूंगी। आप क्या कर रहे हो डुगू? बदमाशी नहीं करो। क्या कर रहे हो आप? गाड़ी को साफ कर दिया। ओके चलो मम्मा खाना बनाने जा रही है। ठीक है चलो खेलो, आप बैठ के इधर खेलो। चलो मम्मी इधर ही तो है बेटा। बाय बेटा। गाइस तो यहाँ चावल बन रहा है और ये मैंने सैलेड कट के रख दिया है और दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने बनाई है ये आलू परवल की टेस्टी सी सब्जी। देखो बहुत टेस्टी बनी है, ना ज़्यादा ग्रेवी है और ना ज़्यादा ड्राई है। ऐसी सब्जी मैंने बनाई है कि आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो। हमारे यहाँ तो दाल चावल सब्जी खाई जाती है तो भाई हम बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट लंच बन गया है और टाइम हो गया है 12:30 गाइस। तो 12:30 हो गया है और लंच बन गया है। आप क्या कर रहे हो? आप क्यों सो रहे हो यहाँ गंदे में? चलो उठो, क्यों सो रहे हो नीचे गंदे बच्चे? चलो उठो। हाँ तो गाइस अभी हमारा चावल भी बन गया है और गाइस ये देखो जुगाड़, ये ना निकल गया है, पता नहीं कैसे निकल गया। तो ऐसे ऑन करना पड़ रहा है, ऑफ करना पड़ रहा है और खाना बन गया है। बस थोड़ा सा स्टीम इसकी कूल डाउन हो जाए कुकर, फिर उसके बाद खाना खाएंगे और खाना खाऊंगी और खाना खा के हम लोग निकलेंगे सेंटर के लिए। और पता नहीं क्या हुआ, पिछली बार मैं ऑटो में गई थी इतनी टेंशन में, मतलब टेंशन में ही रहती हूँ बच्चे को लेके मैं ना। तो जो रिपोर्ट्स थी ना वो शायद ऑटो में गिर गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता, या छूट गई, जो भी हुआ। तो सुबह से मैं कॉल कर रही हूँ, 2-3 बार कॉल कर दिया कि रिपोर्ट्स भेज दो, रिपोर्ट्स भेज दो। और वो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, मैं गुस्सा हो रही हूँ कि रिपोर्ट्स नहीं आ रही है। वो हुआ क्या है कि मेरा ना पूरा स्टोरेज जो है ना वो फुल हो गया है, तो इस वजह से वो आ नहीं रहा था व्हाट्सएप पे। फिर मैंने बोला कि अभी तो आ नहीं रहा, तो फिर मेरे हस्बैंड को उन्होंने भेजा तो आ गई रिपोर्ट्स। अब मैं उन पर इतना गुस्सा हो रही थी। बाद में मुझे पता चला कि अच्छा स्टोरेज ही नहीं, इस वजह से मेरे व्हाट्सएप में मैसेजेस नहीं आ रहे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। चलो गाइस आप लोग बने रहो ब्लॉग में और जो कुछ भी होगा सब शेयर करेंगे आप लोगों से। उसी को खिलाने जा रही हूँ मैं गाइस। जल्दी जल्दी हमें भाग के जाना है, इसीलिए डुगू को फटाफट खिला लेती हूँ, उसके बाद हम अपने लिए खाना निकालेंगे। अमर निकालो, मैं तब तक इसको खिलाती हूँ। और वहाँ पे मैट डाल दो, मैट डालो जल्दी से। डुगू चलो खाना खाएंगे बेटा, आ जाओ, लेट हो जाएगा बेटा हॉस्पिटल के लिए। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो बेटा। तुमको वो चाहिए क्या? दाल। ये क्या है पापा? क्या है? ये क्या है पापा? खाना निकालो, खाना निकालो। क्या है? चलो चलो पापा खाना निकालेगा, चलो खाना निकालो। डुगू चलो खाना खाओ, चलो चलो खाना खा लो जल्दी बेटा, जल्दी जाना है। चलो चलो रेडी होना है, जल्दी आओ खाना खाओ, जल्दी 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 जल्दी। गुड बेबी आओ जल्दी आओ, हमें जाना है ना ऑटो से, ऑटो भी बुक करना है। जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। भारत मिलाप हो रहा है, हे भगवान मार दो, शूटर में मार दो, मार दो भाई, कर दो।
वेरी गुड। चलो पापा को बाय करो, कर दो। पापा को बाय कर दो। चलो भाई पापा मम्मी को हैंड कर दो। मम्मा को क्यों करोगे, मम्मा तो साथ में चल रही है। चलो जल्दी चलो चलो चलो, ऑटो आ गया। चलो वायर मीन्स तार। गाइस अब बस पहुंच गए हैं हम लोग। डुगू इधर बैठे हैं ऑटो में, हम पहुंच गए हैं थेरेपी के लिए सेंटर पे। गाइस तो मैं पहुंच गई हूँ सेंटर पे, और वहाँ पे पेरेंट्स बैठे हुए थे और बच्चे क्लास में थे। सारे बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग क्लासेस है। डुगू को तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका हाइपर एक्टिव है। देखिए कैसे खेल रहा है। तो पहले वो क्लास में लेके जाते हैं, बच्चों की जो भी क्लासेस होती है वो देते हैं, और फिर ये देखिए टीचर हैं आके फिर पेरेंट्स से बात करती हैं, बताती हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट चल रही है, क्या चल रही है, हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, वो सब सारा ये यहाँ पे बताते हैं। गाइस मैं डुगू के थेरेपी करवा के आई, और डुगू की थेरेपी करवाने के आने के बाद डुगू को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी, थक गई थी। सुबह से ही उठ के काम काम काम, फिर भाग के सेंटर गई, लंच बनाया। बहुत सारा चीज़ होता है एक दिन में करने में, आदमी थक जाता है। और मेरे को वैसे भी आदत नहीं रही, तो सो गए थे। बारिश हो रही थी आज बेंगलोर में, तो वेदर बहुत रोमांटिक सा हो गया था। तो हम लोग ऐसे थोड़ा सा टहलने चले गए, तो रास्ते में रुक के हमने नारियल पानी पिया। और जो मैं नारियल पानी पीना उसमें वही नहीं था, मलाई ही नहीं थी। फिर हस्बैंड ने अपना दिया, और मुझे बहुत पसंद है नारियल की मलाई खाना, तो मैंने खा लिया। और फिर हम घर आ गए, और देखते हैं क्या बनाना है घर आके। वैसे तो कुछ हम डिनर करेंगे। देखो ये मैंने मैंगो वॉश करके रखे हुए हैं, डुगू और डुगू के पापा खाएंगे, मैं तो खाऊंगी नहीं। और गाइस हम शाम को थोड़ी देर के लिए गए थे बाहर, और वहाँ पे हमने कोकोनट वाटर पिया, मतलब नारियल पानी पिया, और बस घर आ गए हैं। और डिनर करना नहीं है, मैंगो खाएंगे हस्बैंड और डुगू खाएंगे, मैं तो खाऊंगी नहीं। और आज फर्स्ट इसकी थेरेपी क्लास थी गाइस, तो आज डुगू की फर्स्ट थेरेपी थी आज, मतलब फर्स्ट क्लास थी। तो हम मतलब मैं गई थी, हस्बैंड का तो ऑफिस था, घर से ही कर रहे थे, लेकिन मैं ही गई थी डुगू को लेके। तो मतलब जो थेरेपी जिन्होंने किया था, मोटी नहीं हुई है, सूट इकट्ठा हो जाता है, इतनी ज़्यादा मोटी नहीं हूँ, बट पता नहीं थोड़ी सी टमी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है थोड़ा सा, तो उसको कम करेंगे, कोशिश करेंगे। और आप लोगों को बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि रातों रात ठीक हो जाए और 1-2 क्लास से ठीक हो जाए। इसमें लंबा टाइम लगता है, 6 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। तो बड़ी मायूसी सी हुई, क्योंकि पर सेशन का वो लोग ले रहे हैं 800 रुपीज़। वैसे 1000 बोल रहे थे, मैंने रिक्वेस्ट करी तो 200 रुपये कम किए, बट हमें डॉक्टर ने बोला था कि 600-700 लेंगे। देखते हैं। अभी वो जो उनकी ऑनर हैं वो नहीं थी, तो जो उन्होंने बोला वो मैंने पे कर दिया, बट जब वो आएंगी तो मैं बोलूँगी 600 या 500 क्लासेस का करें। और समझ में नहीं आ रहा गाइस मेरे को, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है गाइस कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसका ट्रीटमेंट कराऊं। आई का ट्रीटमेंट चल रहा है, स्कूल में जिसमें हम चाहते थे उसमें को एडमिशन नहीं मिला। कल फिर जाऊंगी मैं स्कूल में बात करने। और स्कूल बेंगलोर में जो नॉर्मल से नॉर्मल स्कूल है ना, उसका 1 लाख अबो फीस है, 1 लाख से ऊपर ही है। तो हम सोच रहे थे अभी LKG और UKG के लिए इतना ज़्यादा पैसा देना ठीक नहीं है, मतलब दे भी सकते हैं भाई जिसके पास हो। एक तो हमारी तो वैसी हालत ख़राब है, ऊपर से डुगू की मेडिकल कंडीशन भी ऐसी है कि उसको ट्रीटमेंट भी चल रहा है उसका। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि इतने पैसे खर्च करना सही नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करिएगा, और मेरे बच्चे के लिए ज़रूर आप प्रेयर करिएगा, उसको आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा ताकि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए और बच्चों की तरह नॉर्मल हो जाए। है तो नॉर्मल, लेकिन हाइपर एक्टिव से बोल रहे हैं डॉक्टर कि होता है क्या कि वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उसमें डिस्ट्रैक्ट होता है। अभी ये करेगा, अभी ये छोड़ के एक जगह उसका माइंड शांत नहीं रहता है, तो उसी की हम थेरेपी करवा रहे हैं। तो गाइस बस अपना सपोर्ट बना के रखिए। मैं थोड़ी सी अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती हूँ कि बस एटलीस्ट मैं इतना कर लूँ कि अपने बच्चे का खर्चा उठा लूँ। मेरा तो चलो छोड़ो, मेरा कुछ खर्चा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने बच्चे का खर्चा उठा लूँ, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है।
और गाइस बस गए थे शाम को, नारियल वारियल पानी थोड़ा सा पी के आए, और अभी डिनर कर नहीं रहे हम क्योंकि हस्बैंड का भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा आया है। अभी उन्होंने मेडिकल कराया था सैटरडे, तो संडे रिपोर्ट आ गई थी, तो डॉक्टर से उन्होंने बात करी थी। डॉक्टर ने बोला आपको 10 केजी वेट कम करना है। मेरा और मेरे हस्बैंड का एज गैप बिल्कुल मतलब ज़्यादा नहीं है, 1 साल के हम लोग छोटे बड़े हैं, और इतनी एज भी नहीं है। शादी बहुत टाइम से, क्या बहुत जल्दी हो गई, तो इसलिए हमारा बच्चा भी हो गया, मतलब बड़ा हो गया, थोड़ा 4 साल का हो गया, तो लोगों को लगता है कि बहुत एज है हमारी एज नहीं है। बट जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं ना, उसकी वजह से हम दोनों ही मोटे हो रहे हैं। जब मैं ऑफिस जाती थी, आज से 4 साल ही पहले जब जाती थी मैं, 2.5 साल पहले, जॉब छोड़े हुए 2 साल हुआ, तो कोई मुझे कहता नहीं था कि मैं मैरिड हूँ। और अभी घर में बैठ के अपना कोई ध्यान नहीं है, कोई केयर नहीं करती हूँ, और ऊपर से मोटी होती जा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा एज लग रहा है, लेकिन बाकी मैं इतनी एजड नहीं हूँ। तो अभी सीख रहे हैं, ज़िंदगी में नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, अभी तो लाइफ टाइम इंसान सीखता रहता है। बस बच्चे की टेंशन में मैं और अजीब सी होती जा रही हूँ, बहुत टेंशन लेती रहती हूँ। तो गाइज़ अब क्या कहूँ, बस आज का यही छोटा सा ब्लॉग है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। और प्लीज़ प्लीज़ गाइज़ आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाइए, और चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जो मैं ये काम कर रही हूँ उसका थोड़ा छोटा मोटा जो क्रेडिट है, फल है, वो भी मुझे मिलेगा। मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, तो काम करने में मुझे और मज़ा आएगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। और अगर भगवान ना करे किसी के बच्चे के साथ ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाइए, शर्माइए नहीं। आजकल बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ हो जाती हैं, तो हमें उसको फिक्स करना चाहिए, ना कि अपने आप को और बच्चे को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने करके देख लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी हेल्थ ख़राब हुई, बच्चे के प्रति जो मेरा गुस्सा बढ़ता गया, कभी कभी प्यार आता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो गाइस बस यही कहना था, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।